प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बच्चों से करती है, एक भाई अपनी बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है। यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसी ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। बच्चे अक्सर अपनी मम्मी को आसानी से आई लव यू कह देते हैं, लेकिन वही जब पापा से आई लव यू कहने की बात आती है तो लड़कियां तो कह देती हैं, लेकिन लड़के झिझकते हैं। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से उनके बीच का बॉन्ड वैसा नहीं होता जैसा कि उनका उनकी मम्मी के साथ होता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही डैड और सन की है। बच्चे जब छोटे होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है जैसे बच्चे बड़े होते हैं, खासकर लड़के, उनके और उनके डैड के बीच प्यार तो होता है, लेकिन वो एक दूसरे को खुल के कह नहीं पाते या उनका प्यार दिखा नहीं पाते। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी कुछ ऐसी है कि सूर्या स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जॉब पर जाने लग गया था। उसकी सैलरी भी अच्छी थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। सूर्या की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सूर्या और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के 3rd ईयर में मिले थे। दोनों की लाइफ के एम्स और गोल्स सेम थे और इसी वजह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने साथ में ही MBA कंप्लीट किया और ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने लग गए। कुछ समय के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार भी किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सूर्या ने अपने घर वालों को उस लड़की के बारे में बताया। उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उससे वो शादी भी करना चाहता है। माँ ने सूर्या से उस लड़की के परिवार के बारे में कुछ सवाल भी किए, लेकिन उसके डैड ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कड़क अंदाज में बस इतना कहा कि शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। अगर सब ठीक लग रहा है तो तेरी मर्जी, तुम दोनों को एक साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्या को अपने डैड की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो शायद अपने डैड के मुंह से कुछ और सुनना चाहता था। उसे बुरा लगा था। जिस तरह का रिएक्शन उसके डैड ने उसकी बातों को सुनकर दिया, सूर्या ने शायद वही एक्सपेक्ट किया था। सूर्या को हमेशा लगता था कि उसके डैड उसके साथ रूडली पेश आते हैं। ये बात उसे हमेशा परेशान करती थी। इस इंसिडेंट के बाद सूर्या हर उस बात को याद करने लगा जो उसके डैड ने उसे बचपन से रूडली कही थी। उसे वो दिन याद आने लगा जब उसने फर्स्ट बाइक ली थी। उसे वो दिन भी याद आया जब वो पहली बार घर ड्रिंक कर आया था। इन्हीं सब बातों से सूर्या बड़ा निराश था। कुछ दिन बाद सूर्या 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था अमेरिका। घर में सभी लोग खुश थे। सूर्या की मम्मी को ये चिंता हो रही थी कि वहां ज्यादा ठंड है, ये क्या खाएगा, कैसे खाएगा, कहाँ खाएगा और कैसे रहेगा। लेकिन उसके डैड ने उसकी इस बात पर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना और अच्छे से रहना। और अगले ही दिन सूर्या यूएस के लिए निकल गया। सूर्या जब यूएस पहुंचा तो उसे वहां की चकाचौंध वाली जिंदगी पसंद आने लग गई। लेकिन 4 दिन बाद उसे घर वालों की याद भी बहुत आने लगी। उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और कहा कि उसे उनकी याद आ रही है। तो मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ दिन की तो बात है, और वो उससे पूछने लगी कि वो वहां टाइम से खाना खा रहा है या नहीं। और फिर सूर्या के डैड ने फोन पर बात की। उन्होंने सूर्या से सिर्फ इतना कहा कि बी स्ट्रांग, कंपनी शायद तुम्हें अगली बार परमानेंटली यूएस भेजेगी, तब क्या करोगे। सूर्या से इतना कहकर डैड ने फोन मम्मी को थमा दिया। सूर्या ने अपनी मम्मी से बात की और फोन काट दिया। फोन काटते ही सूर्या अपने डैड के बारे में फिर सोचने लगा
कि बात तो उनकी सही थी, लेकिन यही बात वो थोड़ा प्यार से भी कह सकते थे। सूर्या जब इंडिया लौटा तो आते ही वो अपने घर आया, मॉम डैड से मिला, फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने गया। गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ सीरियस बातें हुई। सूर्या की गर्लफ्रेंड उनके बीच के रिश्ते को खत्म करना चाहती थी और लंबे से डिस्कशन के बाद उन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने रिलेशन का दी एंड कर दिया। उसके बाद सूर्या घर लौटा और वो बहुत उदास था। सूर्या को देख उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि बेटा थक कर घर आया है और उसे कहा कि जाके आराम कर ले, लेकिन उसके डैड उसे देखकर जान गए थे कि बात कुछ और ही है। सूर्या अपने रूम में चला गया और कुछ देर बाद उसके डैड उसके रूम में गए। सूर्या ने अपने डैड को देखते ही चुपके से अपने आंसू पोंछे। उसके डैड ने सूर्या से पूछा कि क्या कोई बात है जो उसके साथ वो शेयर करना चाहता है। इस पर सूर्या ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, वो यूएस से जो बोतल लेकर आया है विस्की की, कहाँ रखी है? चल आज मेरे साथ पी। अपने डैड से सुनकर सूर्या सोचने लगा कि ये कोई सपना तो नहीं। सूर्या अपने डैड को बचपन से ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। फिर क्या था, सूर्या ने भी बोतल निकाली, पैक बनाया और दोनों बाप बेटे चीयर्स करके पीने लगे। पीते पीते सूर्या के डैड बोले, क्या बात है भाई, जिसको लेकर तुम इतने परेशान हो? वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसके बारे में है क्या कुछ? सूर्या ने अपने डैड की तरफ देखा और कहा, आपको कैसे पता चला? फिर डैड बोले, बेटा मैं तेरा बाप हूं। होता है लाइफ में ये सब, ब्रेकअप्स, फेलियर, हार जीत, यही सारी चीजें ना इंसान को मजबूत बनाती है। अब बेटा मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर एंड डोंट गेट स्टक, जस्ट मूव ऑन। डोंट फॉरगेट आई एम योर डैड एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इसका जवाब देते हुए सूर्या ने अपने डैड से कहा कि जब मैंने अपने पैसों से बाइक ली थी तो मुझे लगा कि आप सबसे ज्यादा खुश होंगे, पर तभी आपको देखकर लग नहीं रहा था कि आप खुश हो। इस बात का जवाब देते हुए डैड बोले कि बेटा मैं खुश था कि मेरे बेटे ने अपनी कमाई से नई बाइक ली, पर मुझे तेरी चिंता भी हो रही थी कि ये बाइक तू सही से चला पाएगा या नहीं, या अपने दोस्तों के साथ रेसिंग करना ना शुरू कर दे। फिर सूर्या ने कहा कि क्या उन्हें लगता है कि वो ऐसा करेगा? जवाब में उसके डैड ने कहा कि कोई अगर तुम्हें उकसाएगा तो तुम जरूर करोगे, बट आई नो कि अब तुम मैच्योर हो गए हो। ये सुनकर सूर्या के फेस पर एक स्माइल आ गई। अपने डैड के लिए सूर्या की आंखों पर मिसअंडरस्टैंडिंग की जो धूल जमी थी मानो अचानक से साफ हो गई। और फिर सूर्या ने अपने डैड से कहा, आई लव यू डैड। और फिर डैड भी बोले, आई लव यू टू बेटा। और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते, जबकि वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, और ये बात भले देर से ही सही पर समझ जरूर आती है। और इसीलिए हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे पेरेंट्स हैं और इस दुनिया में हमें वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये थी एक डैड और सन के बीच के अनस्पोकन लव की कहानी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी।